हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और आज जिस विषय में मैं आपसे स्पेशली बात करने के लिए आई हूं वो है अरुणिता से जुड़ा हुआ विषय है। फ्रेंड्स, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं पिछले 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ, जो पहले तो मुझे अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। और आप में से फिर कुछ एक लोगों ने मुझे, इनफैक्ट बात तो ये थी कि किसी ने जब मुझे भेजा तो मैं इतने गुस्से में आ गई कि मैंने उस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया। और फिर उसके बाद और न्यूज़ ऐसी आने लगे, आप लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि देखिए किस तरीके की खबरें चल रही है कि अरुणिता के बारे में ये कहा जा रहा है। डेफिनेटली उनका ध्यान रखते हुए, उनका सम्मान करते हुए वो शब्द, वो बातें, वो न्यूज़ यहाँ पर नहीं दोहराऊंगी। मैं मानकर चल रही हूँ कि आप जैसे इंटेलिजेंट लोग समझ रहे हैं कि मैं किस विषय पर बात करने के लिए आई हूँ। फ्रेंड्स, खबर जो आई वो डेफिनेटली, पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब चीज़ें हैं और मुझे लगा ज़रूर किसी ने फिर बेवकूफ़ियाँ करना शुरू कर दिया है। लेकिन बाद में बहुत सारी जगह पर न्यूज़ बनकर आने लगा, जिसके बाद मैंने जैसे ही पढ़ना शुरू किया मुझे लगा इस विषय पे बात करनी ही चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी कोई न्यूज़ बनती है तो आपको पहले चेक करना होता है। एज अ जर्नलिस्ट यू हैव टू चेक व्हाट इट इज। आप बकवास तो नहीं लिख सकते हैं, आप बकवास तो नहीं बोल सकते हैं। आपके पास कोई पिक्चर आया, सबसे पहले आपका काम है कि आप उसके बारे में कंफर्म करें कि आज के समय में जहां पर पहले होता था फोटो के ऊपर दूसरा फोटो लगा दिया जाता था और गलत तरीके से बता दिया जाता था, फिल्मों में देखते आए हैं। फिर उसके बाद आया कि आपने अलग अलग ऐप से एक के ऊपर दूसरा फोटो लगा दिया और इस तरीके से व्यक्ति को दूसरी जगह बता दिया। अब एआई आ गया है, डीप फेक आ गया है, जहां पर सच है या नहीं है ये चीज का खुलासा करना ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जर्नलिज्म के बेसिक्स रूल को अपनाना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई ये न्यूज़ आई, हमने कंफर्म किया ऐसा है या ऐसा नहीं है, और उसके बाद ये न्यूज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। कंफर्म नहीं है, न्यूज़ नहीं बताइए, लेकिन आप बकवास तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बकवास पिछले 2 या 3 दिन से चल रही है। इनफैक्ट कुछ एक घंटों पहले भी मैं ये न्यूज़ पढ़ रही थी, जबकि अरुणिता की तरफ से या उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से एक न्यूज़ पोर्टल को ये इंफॉर्मेशन, ये कोट दिया जा चुका है कि ये गलत न्यूज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी ये बात अभी भी वायरल होकर फैल रही है, बताई जा रही है। मतलब सच में ऐसा शर्म आती है, घृणा होती है, गुस्सा आता है कि इस तरीके की कोई न्यूज़ क्यों कही जा रही है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें पहले कभी नहीं हुई, डेफिनेटली होती हैं, डेफिनेटली हर्ट होता है, डेफिनेटली परेशानी का सबब बन जाता है। सिर्फ सेलिब्रिटी की ही बात क्यों करूँ, ये उनसे जुड़े हर व्यक्ति को उतना ही दुख दे रहा है, मुझे भी उतना ही गुस्सा आ रहा है। आई एम श्योर आप जैसे प्यारे प्यारे डिवोटेड फैंस जो हैं उनको भी उतना ही घृणा हो रही होगी। ऐसे में क्या किया जा सकता है? मुझे लगता है ये 2-3 चीजें हैं जो की जानी चाहिए, की जा सकती हैं। उसमें से एक तो यह है कि सबसे पहले इस तरह की किसी भी पिक्चर्स को आप सर्कुलेट नहीं करेंगे। आप उन बेवकूफियों में शामिल ना हो, उनसे दूर रहें। इस तरीके की कोई अगर न्यूज आ रही है तो उसको ज्यादा हिट ना करें और ना ही उसे फैलाने के लिए कोई अपना कदम लें। तीसरा ये हो सकता है कि अरुणिता चाहे तो आज भी साइबर क्राइम डिपार्टमेंट जो होता है, साइबर सेल जो होता है, वहां जाकर इसके बारे में रिपोर्ट कर दे, ताकि किसी भी तरीके की इस न्यूज को किसी भी तरीके से आगे ना बढ़ाया जाए, ना सोशल मीडिया पर, ना किसी और तरीके की मीडिया पर। आप फैन से ये साइबर सेल में जाकर कंप्लेंट आप भी करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि साइबर सेल या पुलिस स्टेशन में जाना ही पड़ेगा। आप चाहें तो एक मेल लिखकर भी या एक फोन करके भी उनको इत्तला दे सकते हैं। फिर बाकी की उनकी जो प्रोसेसेस होंगी डेफिनेटली वो आपको बता दी जाएंगी। इस पूरे समय में देखकर अजीब ये लगता है कि लोगों के पास दिमाग नहीं है, अक्ल नहीं है। जो लड़की कुछ घंटे पहले एक लाइव शो दे रही है उसके बारे में आपको कंफर्म करने की इच्छा नहीं हुई, आपको अक्ल नहीं आई कि आप किसी के बारे में क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आया है कि आप जिस समाज में रह रहे हैं उसके कुछ नियम कायदे हैं और वो भलाई के लिए बनाए गए हैं। किस लड़की के विषय में क्या बोला जाए, कितना बोला जाए और किस तरीके से बोला जाए, वो भी चीजें निर्धारित की जा चुकी हैं। तो इतनी अक्ल नहीं है आप में कि आप इस तरीके की बातों को सर्कुलेट कर रहे हैं, हंस रहे हैं। आप
क्या है? आप डॉक्टर हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप क्या हैं? आपको कैसे पता कोई चीज सच है या नहीं है? और चलिए अरुणिता की बात छोड़िए, जब तक कोई सेलिब्रिटी खुद अपने मुंह से हाँ या ना बोले तब तक कोई बात को एक्सेप्ट, लिखना, रिपोर्ट करना इज नॉट डन। ये पूरा एपिसोड मेरे लिए बहुत पेनफुल रहा है। मैं बोल कम रही हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे अंदर से कितना गुस्सा आ रहा है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये लोग? इनको क्या लगता है जो इस तरीके के पिक्चर्स बना के उसको दुनिया भर में बांटते फिरते हैं? उनको क्या लगता है कि ये आग जो वो खुद लगा रहे हैं एक दिन उनके घर तक नहीं पहुंचेगी? इट्स अ डोमिनो इम्पैक्ट। ये कभी भी आपके घर पर दस्तक दे सकती है। तो जब दूसरों के बारे में बकवास करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप लड़की हैं तो नहीं कीजिए, और अगर आप लड़के हैं तो किसी दिन आपकी हो सकता है बहन, माता, बेटी या आपकी महिला मित्र, किसी को भी इन सब चीजों से गुजरना पड़ सकता है। तब आप क्या करेंगे? इन सारे सवालात को छोड़कर आपके सामने मैं जा रही हूं, क्योंकि इसका जवाब जो है आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, लेकिन आप मुझे अपना वक्तव्य, अपनी सोच डेफिनेटली बताइए, क्योंकि हर्ट्स तो हर कोई हो रहा है इन सब चीजों को देखकर। आशा है मेरी छोटी सी न्यूज शायद किसी को एक बात समझा दे कि बकवास बंद कर। जय हिंद।